जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय बंधुओं, एक बात तो निश्चित है कि सृष्टि का हर प्राणी सिर्फ सुख चाहता है, और सुख भी शाश्वत चाहता है और पूर्ण सुख चाहता है, दुख रहित जीवन चाहता है। तो हर प्राणी की मांग है सुख। तो ये तो निश्चित है कि पाप से दुख की प्राप्ति होती है और पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है। और एक बात निश्चित है, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। तो हमारे शास्त्रों में और संतों के वचनों से यही बात निश्चित होती है कि जो सबका सार क्या है, सुख का मूल क्या है। सुखस्य मूल धर्म, सुख की मूल है धर्म। तो प्रिय बंधुओं, पद्म पुराण सृष्टि खंड में एक श्लोक आया है। आज हम चिंतन करेंगे कि वो धर्म का सार क्या है, सुख कैसे प्राप्त होगा जो शाश्वत हो, पूर्ण। तो एक सिद्धांत अपने अंदर यही बनाना है। इस श्लोक के माध्यम से उस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चौधार्यताम आत्मान प्रतिकूलान परेशान न समाचार। सभी धर्मों का सर्वस्व ये है, सभी धर्मों का सार ये है, उसे सुनिए। क्या? श्रुत्वा, सुनकर के उसे धारण कीजिए। और आजकल करते क्या, हम सुनते बहुत हैं लेकिन हम उसके आचरण में नहीं लाते, जीवन में धारण नहीं करते, इसलिए हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। भैया हम तो इतनी कथा सुनी है, हम तो इतना वो किया है, हम तो इतनी पूजा की है, लेकिन उन आचरणों को अपने जीवन में जब तक उतारोगे नहीं तो हमें उसकी उपलब्धि होगी नहीं, सुख की उपलब्धि होगी नहीं। तो इस श्लोक से यही संदेश मिलता है, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च अवधार्यताम, सुन करके उसे धारण करो। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी चीज का चौपाई के माध्यम से दर्शन कराते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज रावण को यही कहते हैं कि सुन करके धारण करना है, तभी तुम्हें ये सब चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद, शाश्वत संपत्ति। क्या? रामचरण पंकज उर धरऊ हृदयंगम करो तो लंका अचल राज तुम करो। जो शाश्वत सुख तुम्हें चाहिए, शाश्वत शांत तुम्हें चाहिए, शाश्वत इज्जत आपको चाहिए, वो तभी मिलेगी जब उसको धारण करें। राघवेंद्र सरकार स्वयं सबरी माता को यही चीज बोलते हैं कि नवता भक्ति कहूं तुम पाही। मैं तुमसे भक्ति कहता हूं, नवधा भक्ति आपसे कहता हूं, लेकिन सावधान, एक चीज के लिए सावधान रहो। क्या? सावधान अरुधर मन माही, उसको धारण करो, हृदयंगम करो, तब तो सुनने से कोई लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मान प्रतिकूलान परेशान न समाचार। आत्मान प्रतिकूलान, जो हमारी आत्मा को अच्छा ना लगे, जिससे हमारी आत्मा को कष्ट हो, वह व्यवहार, वह आचरण हमें दूसरों के प्रति नहीं करना। जैसे विचार कीजिए, कोई किसी का अपमान करता है, कोई आपका अपमान करता है, तो क्या आपको प्रसन्नता होगी? कोई आपका नुकसान करता है तो क्या प्रसन्नता हो? कोई किसी का धन हरण करता है, कोई किसी का अपमान करता है, कोई किसी का नुकसान करता है, तो जिस तरह का उसे दुख होगा उसी तरह का दूसरे को होगा। तो अगर हर मानव, हर मनुष्य ये चीज सोच ले कि ऐसा करने से हमें दुख की प्राप्ति हुई है, उसने हमारा नुकसान किया, हमें दुख मिला है, उसने आज हमारा अपमान कर दिया, इसका मुझे बहुत कष्ट है, उसने आज मेरा धन हड़प लिया, उससे मुझे बहुत कष्ट हुआ, वो जिंदगी भर हम भूल नहीं सकते हैं। कई ऐसे अपमानजनक वचन, कई ऐसी चीजें हो जाती हैं कि कहते हैं हमें इतना कष्ट है कि पूरे जीवन हम भूल नहीं सकते। तो इतना महान कष्ट जब हमें किसी के बर्ताव से, किसी के व्यवहार से होता है, तो ये बंधु यही सिद्धांत तो हमें बनाना है कि हमारे द्वारा भी किसी को कष्ट ना हो। यही सोच उसकी भी तो होगी ना। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, किसी का धन हड़प करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो उसे भी वही कष्ट होगा जिस कष्ट का अनुभव हम कर रहे हैं।
तो इस तरह से जब हमारे अंदर विवेक आ जाएगा तो समाज को सुधारने में देर नहीं लगेगी और सभी प्रेम सौहार्द से रहेंगे। और आजकल देखने में आता है कई अपने शान शौकत के लालच में हजारों लोगों को कष्ट दे के, हजारों लोगों का नुकसान करके, अपने शान शौकत की चीज़ों की जुटाने के चक्कर में कई लोगों का नुकसान कर देते हैं। तो लोग सोचें अगर यही बर्ताव कोई दूसरा उनके साथ करे तो उनका क्या होगा। कई व्यक्ति जो मांसाहार करते हैं और निरीह पशुओं को, पक्षियों को की हत्या कर करके सिर्फ एक रसनेंद्रिय के लालच में, निर्मम पशुओं की हत्या करते हैं। जरा वो सोचें कि अगर उन्हें एक कांटा चुभ जाता तो उन्हें कितनी तकलीफ होती। तो अगर तुम्हें एक कांटा चुभने पर इतनी तकलीफ होती है तो अपने रसनेंद्रिय के चक्कर में जो व्यक्ति पशुओं की हत्या कर रहे हैं तो उनको कितनी तकलीफ। और प्रिय बंधुओं मैं बता दूं जो इस तरह का कार्य करते हैं तो मैं बता दूं आपको, जो कहा है ना, दुख दीने दुख होते, सुख दीने सुख होए, तो दूसरे को दुख देता है उससे पलट के दुख प्राप्त होता है। आज इसी मांसाहार के कारण या सौंदर्य प्रसाधन में भी कई पशु पक्षियों की हत्या होती है। आज कई प्रजातियां पशुओं की, पक्षियों की लुप्त प्राय हो चुकी। कई पशु देखने को नहीं मिल रहे हैं, कई पक्षी देखने को नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ चित्र में रह गए हैं, किताबों में रह गए हैं वो। क्यों? अपने शान शौकत, अपने साधन संपन्नता के लिए, अपने शौक के लिए, अपनी इंद्रिय लोलुपता के कारण निरीह पशुओं की हत्या है। और हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ की है। और जब प्रकृति एक बार पलटती है तो सभी असहाय हो जाते हैं। और उसका परिणाम अभी वर्तमान में हम लोग देख ही रहे हैं। सिर्फ यही प्रकृति के विरोध में जाने के कारण आज पूरा विश्व हाहाकार कर रहा है। आज जो अभी जो बीमारी प्रेजेंट में चल रही है, आज उसके लिए हर वैज्ञानिक को असहाय की तरह बैठा। क्यों? क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्रिय बंधु, हमें यही सिद्धांत बनाना है कि हमारे मन से, वचन से और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट ना हो। तो सुख दीने सुख हो। जब हमारे अंदर सबके सुखत्व की भावना आ जाएगी तो हमारे जीवन में भी सुख रहेगा, फिर में तकलीफ होगी। तो प्रिय बंधु, केवल यही एक चीज सोचनी कि जो बर्ताव, जो व्यवहार, जो चीज हमें कष्ट पहुंचाती है वही चीज से दूसरे को कष्ट होता है। इसमें कोई ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं, सिर्फ यही सिद्धांत हमें बनाना है कि जिस जिस चीज से आपको कष्ट हो रहा है वो चीज हमें दूसरे के साथ नहीं करनी, वो बर्ताव हमें दूसरे के साथ नहीं करना है। अगर कोई हमारा अपमान करता है, हमें कष्ट होता है, तो हमें दूसरे का अपमान नहीं करना है। कोई हमारा धन हड़प लेता है, हमें कष्ट होता है, तो हमें दूसरे का धन नहीं हड़पना है। कोई हमारे साथ षड्यंत्र कर रहा है तो हमें कष्ट होता है, हमें दूसरे का षड्यंत्र नहीं करना है। कोई किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेता है, उसे कष्ट होता है, तो हमें उसकी प्रॉपर्टी नहीं हड़पना है। किसी को कुछ किसी तरह की तकलीफ से अगर हमें तकलीफ होती है, जिस बर्ताव से, जिस व्यवहार से, तो व्यवहार हमें दूसरे के साथ नहीं करना है। बस इतना करने से, लेकिन ये पहल करनी पड़ेगी खुद से। आजकल लोग क्या करें, दूसरों को सुना, ये जमाना ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, भाई ऐसा करो वैसा। ज्ञानी सब है, देखो ज्ञानी है रावण जैसे, दूसरों के लिए परोपदेश कुशल बहु तेरे हो, जे आचरण ते नर ना घनेरे। दूसरों को समझाते हैं, माया मोह है, इसको छोड़ो। तो भाई तुम क्यों पकड़ रहे हो? ऐसा नहीं करना है बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से समझाते हो। लेकिन सबसे पहले आचरण। जब हम स्वयं सुधरेंगे तो हमारी देखी दुनिया सुधरेगी। तो प्रिय बंधु, हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, हमें स्वयं का सुधार करना है। और उसके लिए किसी से कोई शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। जिस चीज में आपको तकलीफ का अनुभव होता है वो दूसरे के साथ नहीं करना है। बस हो गया। तो प्रिय बंधुओं, यही सिद्धांत बनाइए कि जो स्वयं को अच्छा नहीं लगता है, हमारी आत्मा को जिससे दुख होता है, जिससे कष्ट होता है,
वह बर्ताव, वह व्यवहार हमें दूसरे के साथ नहीं करना है। मन से, वचन से, वाणी से हमें जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से कष्ट होता है, वो बर्ताव, व्यवहार मन से, वचन से और कर्मों से नहीं करना है। तो उस समय समझो कि जब हम सुधरेंगे, हमारी देखा देखी हमारे बच्चे सुधरेंगे, हमारा परिवार सुधरेगा, हमारा पड़ोसी सुधरेगा, ऐसे एक चैन जब जुड़ेगी तो पूरा संसार सुधर जाएगा। और फिर एक ही भावना रहेगी, वासुदेव सर्वम। तो प्रिय बंधु, यही मेरा कहना है कि और कुछ नहीं करना है, सब धर्मों का सार यही है। और इसे सुनिए और धारण कीजिए। क्या? आत्मा न प्रतिकूलान परेशान न समाचारित। एक बार रोज इस श्लोक की पुनरावृत्ति, क्योंकि ये मंत्री है। श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चावो धार्यताम आत्मा न प्रतिकूलानि परेशान न समाचारित। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।